हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे सिद्ध करना सीखेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है हमारा जो है। इसमें से कम 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है कितना बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो अच्छे तरीके से देखिए, क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए आपके 2026 वाले एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है। इसी टाइप का अगर और भी आगे क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार वो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर इसको आप सीखे हुए रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस प्रकार दिया रहे और बोला जाए कि अपरिमेय संख्या है, तो हमें सबसे पहले उसका क्या मानना है, तो उल्टा मानना है, विरोधाभास मानना है। कि हम क्या मानेंगे, माना कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे दिया गया, तो मानेंगे 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमें मानना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, अच्छे तरीके से समझते चलिए। यहाँ पे हम मानेंगे जो दिया रहेगा उसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, अपरिमेय दिया गया है तो मानेंगे माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, तो P/Q के रूप में होता है, बटे के रूप में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+2√5 इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, बटे के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां P और Q क्या है, तो एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां P और Q क्या है, तो एक पूर्णांक है, तथा Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसको क्या हम सॉल्व करेंगे, इस 3 को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, 3 को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इधर हो जाएगा 2 प्लस, इधर हमारा बचेगा 2√5 इक्वल टू P/Q। तो अपने जगह पे है, इस 3 को उधर लाए हैं, ये प्लस में था, बराबर किधर आया है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम, 2√5 इक्वल टू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, Q और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो Q और 1 का एलसीएम Q होगा, Q से Q कटेगा तो बचेगा ऊपर हमारा P माइनस Q एकम Q, तो 3 में गुना हो जाएगा 3Q। अब देखिए, अब हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, आगे अगला स्टेप में इस 2 को हम उधर ले आएंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे किस चीज में है, तो गुना के फॉर्म में है, बराबर उधर जाएगा तो भाग के फॉर्म में। तो इधर बचेगा हमारा √5 इक्वल टू P माइनस 3Q बटे में 2 गुना में था, बराबर किधर आएगा तो भाग में, यानी 2Q हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, P और Q हमारे क्या माना है, तो एक पूर्णांक संख्या माना है। जब P और Q एक पूर्णांक संख्या और P/Q एक परिमेय संख्या भी है, तो यहाँ पे P माइनस 3Q/2Q ये भी हमारा एक क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, तथा P/Q एक परिमेय, थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये थोड़ा सा लिखना होता है एग्जाम में इस प्रकार जो है, ये थोड़ा सा भाषा वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए P और Q एक पूर्णांक संख्या भी है और P/Q एक परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ से तो यहाँ पे इसलिए P माइनस 3Q बटे में 2Q भी क्या होगा, तो 2Q भी एक
परिमेय संख्या होगा, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। जब ये हमारा परिमेय संख्या फॉर्म में आ गया, ये हमारा पूरा परिमेय संख्या के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है, और ये जो है √5 हमारा क्या है, तो ये √5 हमारा जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 हमारा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, ये पॉसिबिलिटी है, कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। परिमेय संख्या जो है, चूंकि परिमेय, यहाँ पे लिखेंगे हम परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जो है कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे आपको, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हमने जो माना था उसका विरोधाभास है, हमने जो माना है वो नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस भाषा से जो है आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारा जो हमने जो माना था वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार। भाषा भी, इसमें भाषा का प्रयोग करेंगे, आपको जो है एग्जामिनर 3 में 3 नंबर देगा आपको, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कैसे सिद्ध करेंगे। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर दे दिया रहा है, जैसे कि दे दिया रहा है 5 + 3√7 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल इसी प्रकार बनाएंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में आया तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।